आज 8वां अध्याय है भगवत प्राप्ति। ये अध्याय क्यों आया? क्योंकि हम 7वें अध्याय में भगवान क्या कर रहे थे, मैं तुमको ज्ञान विज्ञान के साथ प्रदान करूंगा। मेरा शक्ति क्या है, निकृष्ट उत्कृष्ट शक्ति क्या है, सब पूरा। तो यह वर्ण प्रसंग में कहते हैं, तो ये विस्तरित जानना चाहिए। तो शादीभूतम शादीदैवम मां शादीयज्ञं च जीवि प्रयाण काल विच मां पुरीता। जो मुझे परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतन में, अर्थात जो भगवान को शादीभूत रूप में, शादीदैव रूप में, शादी योग्य रूप में जानेंगे, वो मृत्यु के समय भी भगवान को भूलेगा नहीं। लेकिन उसके पहले श्लोक भी कहता है, तो वो भी क्या कहता है, हाँ, जरा मरण मोक्ष ममस्य जतन्ति ते ब्रह्म तद्विद, वो ब्रह्म है। तो अभी इतना सुनने के बाद, इतना ज्ञान प्राप्त करने अर्जुन के मन में आया, ये ब्रह्म फिर क्या है? हाँ, ये ब्रह्म क्या नया भाषा लग रहा है। शादी बुद्ध किया, शादी योग्य किया है, मृत्यु के समय कैसे पा सकते, ये प्रश्न अर्जुन का मन में है। किस तरह मन में आना चाहिए शुद्ध भक्तों का? यस और नो? यस महाराज। हाँ महाराज मन आना चाहिए। ओके, देखते पूरी बात क्या बोलते हैं। अर्जुन वाच किं तद्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किं प्रत्यम अधिदैवम किमुच्यते। तो यह अर्जुन 1 और 2 नंबर श्लोक में 7 प्रश्न पूछता है। किं तद्ब्रह्म, वो जो आप ब्रह्म की बात है वो किया है, अध्यात्म किया है, और कर्म किया है, अधिभूत किया है। 4 प्रश्न यह पूछना है। अधिभूत चकिभूतम, हाँ, और एक है अधिदैव किया, अधिदैव क्या है। 5 प्रश्न पूछ रहे। कृष्ण को अर्जुन पूछ रहे, हे पुरुषोत्तम। अभी यह प्रभुपाद तत्व कथा के अर्जुन कृष्ण को पुरुषोत्तम में प्रश्न पूछ रहा है। जानते कृष्ण स्वयं भगवान है, वो व्यक्ति को प्रश्न पूछ रहा है, किस तरह मनोभाव से पूछ रहा है। किं तद ब्रह्म, वो ब्रह्म क्या है, किम अध्यात्म, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, हे पुरुषोत्तम मुझको बताइए। ये चीज क्या है, इसको उत्तर हम बाद में सुनेगा। अभी प्रश्न, अतः हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है, कृपा करके सब बात। इस अध्याय से, अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन के द्वारा पूछे गए ब्रह्म क्या है। ये ब्रह्म शब्द कुछ शब्द है ना, हमारे जितना बार सुनेंगे उसके बाद भी थोड़ा मुश्किल होगा, क्या है ब्रह्म, आत्मा, जगह। तो यह भी अर्जुन का सामने, ये ब्रह्म क्या है, वास्तव में ब्रह्म क्या है, इसको ब्रह्म क्या है आदि प्रश्नों का उत्तर देते हैं। भगवान कर्म, भक्ति तथा योग और शुद्ध भक्ति की व्याख्या करते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि परम सत्य ब्रह्म है, भगवान ब्रह्म के जीव ब्रह्म। भागवत में कहता है वदन्ति तत्तत्व सत्यम यज्ञनमद्यम ब्रह्मेति परमान्मेति, तो परम सत्य का ब्रह्म कहते हैं। भागवत इसके लिए बता दिया। तो ब्रह्म क्या है, ब्रह्म है भगवान की। श्रीमद् भागवत कहता है ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द, ब्रह्म तो भगवान है। तो श्रीमद् भागवत कहता है परम सत्य ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान की जाता है। साथ ही जीवात्मा या जीव की ब्रह्म भी कहलाता है। तो अभी कौन सा है, यह जो ब्रह्म अभी कौन सा है, किं तद ब्रह्म, ये जीवात्मा के भगवान, ये ब्रह्म की है। अर्जुन
आत्मा के विषय में भी पूछता है, जिससे शरीर आत्मा तथा मन का बोध होता है। ये आत्मा शब्द तो अर्थ क्या होता है? ये शरीर हो सकता है, आत्मा हो सकता है, मन हो सकता है। वैदिक कोश में अनुसार आत्मा का अर्थ मन, आत्मा, शरीर, इंद्रिय भी हो सकते, लेकिन अभी किम अध्यात्म, ये कौन सा है? किम तद्ब्रह्म, किम अध्यात्म, तो वास्तव में क्या बोलना चाहते हैं? अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तम या परम पुरुष कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ यह होता है कि वह ये सारे प्रश्न अपने एक मित्र से नहीं, अभी तो परम पुरुष से उन्होंने परम प्रमाण मानकर पूछ रहा था, जो निश्चित उत्तर दे सकते। अभी 5 प्रश्न हो गए, अभी बाकी 2 प्रश्न। अधिजज्ञ कथम कत्र देयस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम देयस्मिन् यथात्मभि। अधिजज्ञ, अधिजज्ञ कथम, तो अधिजज्ञ कौन है? अधिजज्ञ कथम, किस तरह? क अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन, हे मधुसूदन, यह और एक शब्द है मधुसूदन। वो श्लोक में पुरुषोत्तम कहा, ये श्लोक में मधुसूदन कहा। क्यों मधुसूदन कहा? तो वह बहुत सुंदर तात्पर्य। अधिजज्ञ कथम कत्र देयस्मिन् मधुसूदन, हे मधुसूदन, ये अधिजज्ञ ये शरीर में कैसे रहता है? देयस्मिन् मधुसूदन। और प्रयाण काले च कथम देयस्मिन्, प्रयाण काले जाने के समय, कहा जाने के समय? शरीर छोड़ के जब जाते हैं, प्रयाण काल था मृत्यु समय। चा कथम, कैसे? ज्ञोशी, जान सकते, नियत आत्म भी, आत्मसंयम के द्वारा। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है? तो ये यज्ञ का स्वामी शरीर में कैसे रहता है? तो जरूरी यज्ञ का स्वामी कौन है? जीवात्मा। सारे यज्ञ का स्वामी तो जीवात्मा तो है नहीं, तो यज्ञ का स्वामी है, अधिजज्ञ है, देह में रहता है, तो जरूरी है परमात्मा के बारे में। तो अभी वो जो पहले जो ब्रह्म कहा है, जरूर उसको भगवान नहीं कहा। इसीलिए केवल संस्कृत श्लोक पढ़ के हमें समझना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आचार्य का दृष्टि में देखना चाहिए। अधिजज्ञ का तात्पर्य, हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और ये शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लागे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? नियत आत्मा भी अर्थात जो भक्ति करते हैं वो कैसे मृत्यु के समय जानता है। तो अधिजज्ञ का तात्पर्य इंद्र व विष्णु हो, तो भी हो सकते, ये बात सही है। अधिजज्ञ यज्ञ किसका कहते? इंद्र का। अधिजज्ञ इंद्र भी हो सकते, लेकिन एक बात, यदि इंद्र होगा, यह श्लोक में क्या कहता है? अधिजज्ञ देयस्मिन् मधुसूदन, क्या इंद्र के सबका शरीर में रहते हैं? इसीलिए इंद्र नहीं आ सकते। यदि भी अधिजज्ञ इंद्र हो सकते, लेकिन यहाँ जो खाते देह में अंदर रहता है, अतएव ये विष्णु के बराबर। विष्णु समस्त देवताओं में जिनमें ब्रह्मा तथा शिव सम्मिलित है प्रधान देवता है, और इंद्र प्रशासक देवताओं में प्रधान है। इंद्र तथा विष्णु दोनों की पूजा यज्ञ द्वारा की जाती है। किंतु अर्जुन प्रश्न करता है कि वस्तुतः यज्ञ का स्वामी कौन है और भगवान किस तरह जीव के शरीर के भीतर निवास करते हैं? अर्जुन ने 7 प्रश्न याद रखना है। अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन क्यों कहा? इस तरह प्रश्न करना चाहिए, पूछना चाहिए कि नहीं? भक्त लोग इस तरह भगवान पूछते हैं, ये उत्तर पूर्वार्ध लिखते हैं। अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित किया क्योंकि कृष्ण ने एक बार मधु नामक असुर का बात किया। वस्तु तो ये सारे प्रश्न जो शंका के रूप में है, अर्जुन के मन में नहीं उठने चाहिए थे, क्योंकि अर्जुन एक कृष्ण भगवानाभित भक्त थे। इसलिए कृष्ण भगवान भक्त के स्तर प्रश्न नहीं होना चाहिए। और तो ये सारी शंका असुर के साथ है,
चूंकि कृष्ण असुर को मारने के सिद्धास्त्र थे, अतः अर्जुन उन्हें मधुसूदन कहा संबोधित करता है, जिससे कृष्ण उसके मन में से उठने वाली समस्त असुरी शंका को नष्ट कर। इस श्लोक का प्रयाण काल शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण, क्योंकि आपने जीवन में हम जो भी करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होती है। अर्जुन उन लोगों के विषय में जो निरंतर कृष्ण भवन में तो लगे रहते हैं, वह जानने के लिए अत्यंत इच्छुक है कि अंत समय उनकी क्या दशा है। मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं और मन सही दशा में नहीं रहे। इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने से हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर का शरण ना कर सके। तो ये पूछोगे मरण का अंतकाल ये शब्द क्यों आया? हाँ, प्रभुपाद कहते हैं ना, जन्म कर्म जमन तमन मरते जानिया। अभी प्रभुपाद ने कल हम सुना, यदि भगवान को हम अधिदैव अधिजोग इस तरह जान पाएंगे, मृत्यु को कभी भी भूल नहीं पाएगा भगवान को। इसीलिए भगवान की इस तरह जानेंगे ना, मृत्यु के समय तो दुख कष्ट के कारण भूल जाने का जना स्वाभाविक, लेकिन भगवान को इस तरह जानने से मृत्यु के समय भी नहीं मिलती। फिर भी भक्त का मन में डर रहता है, भगवान हाँ, जिस तरह हमारे थोड़ा बीमारी होता है, माला जप करने मजा लगता है, कोई को भी लगता है ना, अरे भाई हॉस्पिटल में बिस्तर में सोया है, हाँ हो सकता है वो 3 लाख माला जप करा है, सोते कोई तो काम ही नहीं है, सोया है 3 लाख सारा दिन सोया है, 16 माला करना कठिन। इस तरह नहीं जो हमें बिस्तर में सोया बीमारी है माला नहीं, जब बीमार होता है माला जप करना, भगवान की याद करना कठिन होता है। इसीलिए भक्तों का हमेशा डर रहता है, भाई मृत्यु के समय यदि अभी इस तरह भूल जाते हैं, मृत्यु के समय क्या हो। इसीलिए दक्षिण भारत का एक महान भक्त राजा थे, उनका नाम कुलशेखर। उन्हें बहुत सुंदर एक प्रार्थना करते हैं भगवान के पास, हे भगवान, इस समय मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, अच्छा हो कि मेरे मृत्यु इसी समय हो जाए, जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमल नाल के भीतर प्रविष्ट हो सके। तो यह इसीलिए एक रूपक है, रूपक कथा तो उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश। यह भगवान का चरण कमल के साथ तुलना दिया और मन को राजहंस के साथ तुलना दिया, जिससे राजहंस हमेशा राजहंस जिससे हमेशा कमल के तो आकर्षित है, भक्तों का मन रूपी राजहंस भगवान का चरण आकर्षित होना चाहिए। यह रूपक इसलिए प्रयुक्त किया गया है क्योंकि हंस जो एक जल पक्षी है, वह कमल के पुष्पों को उतरने में आनंद का अनुभव करता है। इस तरह वो कमल पुष्पों के भीतर प्रवेश करना चाहता है। महाराज कुलशेखर भगवान से कहते हैं, इस समय मेरा मन स्वस्थ है और मैं भी पूरी तरह स्वस्थ हूं। यदि मैं आपके चरण कमल का चिंतन करते हुए तुरंत मर जाऊं तो मुझे विश्वास है कि आपके प्रति मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी, किंतु यदि मुझे अपनी सहज मृत्यु की प्रतीक्षा करना पड़ी, जब बुरा पाया जाएगा तब मेरी मृत्यु होगा, तो मेरा यदि उस तरह सहज मृत्यु का अपेक्षा करना पड़े तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा, क्योंकि उस समय मेरा शरीर कार्य करना बंद कर देगा, मेरा गला रुद्ध जाएगा और मुझे पता नहीं कि मैं आपके नाम का जप कर पाऊंगा या नहीं। अच्छा ही होगा कि मुझे तुरंत मर जाने दे। पर अभी तो स्थिति और खराब है,
भक्त लोग कितना बोलते हैं मुझको हॉस्पिटल मत लेके जाना, लेकिन जब बीमार होते हैं हॉस्पिटल लेके जाते हैं। भक्त बहुत वक्त प्रार्थना करते हैं मुझको हॉस्पिटल मत लेके जाना, लेकिन जब हॉस्पिटल लेके जाता है भक्त संग नहीं मिलते हैं। तो अभी अभी की स्थिति और खराब। मृत्यु के समय कफवात पित्त ही तो एक समस्या तो है, लेकिन अभी दूसरा लाइन ऐड करना चाहिए हमको, हॉस्पिटल में किसी को भक्त संग में लेगा नहीं, उस स्थिति हमको मानना पड़ेगा। स्वाभाविक तरीके अभी जो स्थिति है, किसी को बीमार होगा सबको हॉस्पिटल में मानना पड़ता है, भक्त संग में मानने का मौका नहीं मिलता। इसीलिए सम्राट कुलशी को प्रार्थना, कृष्ण तदीय पादपंगयंतम अद्वय में विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय अपवात पित्तई कंठावधो शरणं कुतस्ते। हे भगवान, मेरा मनहंस चित्त अभी आपका चरण कमल में निविष्ट होना चाहिए, क्योंकि पता नहीं मृत्यु के समय कब वायु पित्त के द्वारा मेरा कंठावृत, तब नहीं आपको याद कर सकते, नाम नहीं लिख सकते। अर्जुन प्रश्न करता है कि ऐसे समय मनुष्य किस तरह कृष्ण के चरण कमल में आपके मन को स्थिर कर सकते। इस तरह 7 प्रश्न पूछे अर्जुन कृष्ण, तो कृष्ण ने उनको उत्तर दिया। एक का अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्म उच्यते भूत भावत भवकर विसर्ग कर्मशनि। ये ब्रह्म क्या है? अक्षरम ब्रह्म परम, अक्षर ये ब्रह्म है। ब्रह्म शब्द को बहुत अलग अलग अर्थ होता है। ब्रह्म शब्द अक्षरम अविनाशी और स्वभाव अध्यात्म, उनका जो स्वभाव है उनका अध्यात्म बोलते हैं, अध्य आत्मा। ये जब अक्षर ब्रह्म, जब अक्षर अविनाशी ब्रह्म आत्मा है, इसलिए आत्मा संपर्कित जो कुछ है उसका कहता है अध्यात्म, आदि आत्मिक, उसका कहता है स्वभाव अध्यात्म उच्यते भूत भवत भवकारो विसर्ग कर्म संगीत। और संग कर्म का संग क्या है? कर्म है जीव के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि, उसका कहता है कर्म। तो भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता, और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता। जीव के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकल कर्म कहलाते। ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य है और इसका विधान कभी भी नहीं बदलता। तो ये अध्याय में हम जो सुने, इस तरह नया बात नहीं, वो सप्तम अध्याय में कृष्ण ने वर्णन कर चुका है, फिर भी उसको और विस्तृत वर्णन कर। ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य है और इसका विधान कभी भी नहीं बदलता, किंतु ब्रह्म से भी पर परब्रह्म था। ब्रह्म का अर्थ है जीव तथा परब्रह्म का अर्थ है भगवान। जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है। जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है। भौतिक चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ पर प्रभुत्व जताना है, किंतु आध्यात्मिक चेतना ये कृष्ण भावनामृत में उनकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करना है। जब जीव भौतिक चेतना में होता है तो उसे इस संसार में विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करना पड़ता है। यह भौतिक चेतना के कारण कर्म अथवा विविध सृष्टि कारण। बौद्धिक साहित्य में जीव को जीवात्मा तथा ब्रह्म कहा जाता है, किंतु उसे कभी परब्रह्म नहीं कहा जाता। जीवात्मा विभिन्न स्थितियां ग्रहण करते हैं, कभी वह अंधकारपूर्ण भौतिक प्रकृति से मिल जाता है और पदार्थों के अपना स्वरूप मान लेता है, तो कभी वह परा आध्यात्मिक प्रकृति के साथ मिल जाता है, इसीलिए वह परमेश्वर की तटस्थ शक्ति कहलाता है। भौतिक या आध्यात्मिक प्रकृति के साथ अपनी पहचान के अनुसार ही इसे भौतिक या आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। भौतिक प्रकृति में वह 84 लाख योनियों में से कोई भी शरीर धारण कर सकता है,
किंतु आध्यात्मिक प्रकृति में उसका एक ही शरीर होता है। भौतिक प्रकृति में वह अपने कर्म के अनुसार कोई मनुष्य रूप में प्रकट होता है, तो कभी देवता, पशु, पक्षी आदि के रूप में प्रकट होता है। स्वर्गलोक की प्राप्ति तथा वह का सुख भोगने का इच्छा से वह कभी कभी यज्ञ संपन्न करता है, किंतु जब उसका पूर्ण क्षीण हो जाता है तो पुनः मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर वापस आता है। यह प्रक्रिया कर्म कहलाती है। तो 3 प्रश्नों का उत्तर दिया, ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म। इस श्लोक में 3 प्रश्नों का उत्तर दिया। छांदोग्य उपनिषद में वैदिक युग अनुष्ठान का वर्णन मिलता है। यज्ञों की वेदी में 5 अग्नियां को 5 प्रकार की आहुतियां दी जाती है। ये 5 अग्नियां स्वर्गलोक, बादल, पृथ्वी, मनुष्य तथा स्त्री रूप मानी जाती है। और श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न तथा बीज, ये 5 प्रकार की आहुतियां है। यज्ञ प्रक्रिया में जीव अभिष्ट स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करते हैं और उन्होंने प्राप्त करते हैं। जब यज्ञ का पूर्ण क्षीण हो जाता है तो जीव पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरते हैं और अन्न का रूप ग्रहण करते हैं। ये किस तरह वर्णन है, जब स्वर्ग में जीव रहते हैं तो स्वर्ग सुख भोग करने के बाद कोई आना चाहता है? स्वर्ग सुख तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब पता चलता है यहाँ से एक दिन जाना पड़ेगा, तो समस्या क्या होता है ना, वो बुरा बहुत है, धीरे धीरे इस तरह नहीं होता है, अचानक एक दिन उनको जाना पड़ता है। तो इतना सुख छोड़कर ये भौतिक जगत में आना कितना कष्ट है। और जब आना शुरू करते हैं तब तो एक तो भौतिक जगत का डर है और वह वो शरीर को अलग अलग पक्षी लोग खाते हैं, तो वो इतना डर या दुख होता है उनका कष्ट से, आंखों का आंसू से उनका जीवात्मा निकलता है और वो आंसू बारिश के रूप में फिर पृथ्वी पर आते हैं। बारिश के जब पृथ्वी में आते हैं तब वो अन्न के अंदर प्रवेश करते हैं। जब यज्ञों का पुण्य क्षीण हो जाता तो ये यज्ञों का पुण्य क्षीण होना, पूर्वत के उदाहरण देते हैं, जितना रुपया जाके लेके जाएंगे, होटल में रहेंगे, पैसा खत्म, बस आना पड़ेगा। उसी तरह जब यज्ञ का पुण्य क्षीण हो जाता है तो जीव पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरते हैं और अन्न का रूप धारण करते हैं। इस अन्न को मनुष्य खाता है, जिससे वह बीज में परिणत होता है, जो स्त्री के गर्भ में जाकर फिर से मनुष्य का रूप धारण करता है। यह मनुष्य पुनः यज्ञ करता है और पुनः वही चक्र चलता है। इस प्रकार जीव शाश्वत रीति से आता और जाता रहता है, किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष ऐसे यज्ञों से दूर रहता है। वह श्री कृष्ण भावना भावित ग्रहण करता है और इस प्रकार ईश्वर के पास अपच जाने की तैयारी करते हैं। भगवद गीता के निर्विशेषवाद भाष्य का बिना कारण के कल्पना करता है कि जगत में ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है और इसके समर्थन में वो गीता का 15 अध्याय के 7वें श्लोक को उद्धृत करते हैं। किंतु इस श्लोक में भगवान जीव को मेरा शाश्वत अंश भी कहता है। भगवान का यह अंश जीव भले ही भौतिक जगत में आ गिरता है, किंतु परमेश्वर अच्युत, परमेश्वर का नाम अच्युत है, कभी नीचे नहीं गिरता। अतः यह विचार कि ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है ग्राह्य नहीं। मायावादी जी बोलते हैं जीव ब्रह्म जीव और ब्रह्म जीव हो गया, नहीं। यह विचार कि ब्रह्म जीव का रूप धारण करते हैं ग्राह्य। यह स्मरण रखना होगा कि वैदिक साहित्य में ब्रह्म जीवात्मा को परब्रह्म परमेश्वर से पृथक माना जाता है।
आगे श्लोक में और कुछ उत्तर दे रहे हैं। अधिभूतं खरो भाव पुरुषश्च पुरुष पुरुष च अधिदैवतम अधियोगम अहम एवं अत्र देह देह वृतांबर। हे देहधारी में श्रेष्ठ देह वृतांबर। अर्जुन को कहता है आप तो देहधारी है, लेकिन जितने सारे देहधारी है उनमें से आप श्रेष्ठ है। हे देहधारी में श्रेष्ठ अर्जुन, निरंतर परिवर्तनशील या भौतिक प्रकृति अधिभूत कहता है। भौतिक जिस तरह सप्तमोध्याय में भूमिरा वनल वायु खंग मन ये भूत वर्णना कर चुका है, लेकिन अधिभूत शब्द उदाहरण बताया नहीं, वही अभिमत। जिस तरह आदि भौतिक भूत पंचभूत, इसीलिए उनका संपर्कित है, उसके कहता है भौतिक प्रकृति अधिभूत है। अधिभूत भूत संपर्कित अर्थात पंचभूत संपर्कित आदिभूत कह लेते हैं। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है, उसका आदिदेव कहा। तो ये एक है अधिभूत, ये अधिदेव। और अधियोग्य क्या है? तथा प्रत्येक देवधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित में परमेश्वर अधियोग्य यज्ञ का स्वामी कहलाता है। और कृष्ण यह क्या कहता है? अधियोग्य अहम एवं अत्र, अधियोग्य अहम एवं अत्र। यहाँ पर अधियोग्य एवं अहम मैं अधियोग्य हूँ। इसका अर्थ क्या है? मैं अधियोग्य हूँ। शरीर में तो भगवान परमात्मा रूप में, यह बोलना चाहते वही परमात्मा मैं हूँ। यह भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तित होती रहती है। सामान्यतः भौतिक शरीरों को 6 अवस्था से निकालना होता है। वो उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक रहते हैं, कुछ दोनों पदार्थ उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में विलुप्त हो जाते हैं। यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। यह किसी निश्चित समय में उत्पन्न की जाती है और किसी निश्चित समय में विनष्ट कर दी जाती है। परमेश्वर के विराट स्वरूप की धारणा जिसमें सारे देवता तथा उनके लोग सम्मिलित है, अधिदैवत कहा लेते हैं। उसके बाद अधिदैव, परमेश्वर का विराट स्वरूप की धारणा जिसका सारे देवता है, उसका कहता है अधिदैव। प्रत्येक शरीर में आत्मा सहित परमात्मा के पास होता है, जो भगवान कृष्ण का अंश स्वरूप है। यह परमात्मा अधियज्ञ कहलाता है और हृदय में स्थित है। इस श्लोक के प्रसंग में एवं शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके तरह भगवान बल देकर कहते कि परमात्मा उनसे भिन्न नहीं है। परमात्मा उनसे भिन्न, उनसे आता कौन है? उनसे कृष्ण, कृष्ण से भगवान बोलना कृष्ण। चाहता है परमात्मा मेरे से भिन्न नहीं है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा के पास आसीन है और आत्मा के कार्यकलाप का साक्षी है तथा आत्मा की विभिन्न चेतनाओं का उद्गम है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा को मुक्त भाव से कार्य करने की छूट देता है और उसके कार्य पर निगरानी रखता है। परमेश्वर के इन विविध स्वरूप के सारे कार्य उस कृष्ण भावना भावित भक्तों को सतत स्पष्ट हो जाते हैं, जो भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। अधिदैव नामक भगवान के विराट स्वरूप का चिंतन उन नवदीक्षित के लिए है जो भगवान के परमात्मा स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते। मैं फिर पढ़ता हूं। अधिदैव नामक भगवान के विराट स्वरूप को चिंतन उन नवदीक्षित के लिए है जो भगवान के परमात्मा स्वरूप को नहीं पहुंचते। वो क्या सोचते हैं? अरे भगवान तो बहुत बड़ा है, तो भगवान तो जब बड़ा है तो उनका पेट तो बहुत बड़ा होना चाहिए, समुद्र का समान बड़ा। उसका नार आर्टरी वेन तो बहुत बड़ा होना चाहिए, वो नदी है। उनका हड्डी तो भी बहुत बड़ा होना चाहिए, तो पहाड़ पर्वत उनका हड्डी। उनका लोम तो बहुत बड़ा बड़ा होना चाहिए, हाँ वृक्ष उनका। इस तरह भगवान का विराट उपकल्पना, उसके बाद अधिदैव। लेकिन किसके लिए?
जो भगवान के परमात्मा रूप तक नहीं पहुंचते। अतः उन्हें परामर्श में दिया जाता है कि वो उस विराट पुरुष का चिंतन करे जिसके पाव अधोलोक है, जिसका नेत्र सूर्य तथा चंद्र है और जिसका शीर उच्चल है। अभी 6 प्रश्नों का उत्तर हो गया। कल हम देखेंगे 7वां प्रश्न, मृत्यु के समय कैसे होगा। कितना सुंदर भागवत था। हाँ, हरे अजय हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज। महाराज एक्चुअली अभी परमात्मा की बात चल रही है कि मतलब परमात्मा रूप में भगवान बता रहे हैं कि मैं परमात्मा के रूप में, वो परमात्मा मैं ही हूँ, अहम शब्द यहाँ पर आया है महाराज। तो जो परमात्मा का जैसे यूजुअली जो उस शब्द एवो शब्द जो कह दिया, निश्चय ही एवो शब्द भी लगा दिया। अच्छा, यस महाराज। तो महाराज एक जैसे प्रभुपाद का और गुरु महाराज का पास टाइम है, उसमें मतलब बताते हैं कि जैसे प्रभुपाद गुरु महाराज बोलते हैं कि सबके हृदय में भगवान जो है परमात्मा के रूप में चतुर्भुज रूप में है। तो प्रभुपाद गुरु महाराज को बोलते हैं कि आपके हृदय में द्विभुज रूप में है एक्चुअली। तो महाराज इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। हाँ, परमात्मा एक्चुअली भगवान का ही, हाँ, भगवान का प्रकाश है, लेकिन निष्क्रिय रहता है। लेकिन जो भक्त लोग सेवा ग्रहण करते हैं तब परमात्मा निष्क्रिय नहीं रहता। जो योगी लोग ध्यान करते हैं तो निष्क्रिय रहता है चतुर्भुज, लेकिन भक्त लोग सेवा करना चालू करते हैं तब निष्क्रिय कैसे रह सकते। आप किसी को घर में जाएगा, खाने का दिया तो खाना ही पड़ेगा, तो निष्क्रिय नहीं रह सकते। तो भक्त सेवा करते हैं, इसीलिए भक्त का हृदय में भगवान परमात्मा रूप आपको त्याग करके उन्होंने द्विभुज श्याम सुंदर था। थैंक यू महाराज। कृष्ण भूषण को और हाथ को मत करना, 5 हाथ आगे। हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद महाराज। पहला जो श्लोक है, किंग तद ब्रह्म किंग अध्यात्म किंग कर्म पुरुषोत्तम। हाँ, पहला जो श्लोक नंबर 1 जो है, हाँ, किंग तद ब्रह्म किंग अध्यात्म किंग कर्म पुरुषोत्तम। हाँ, यह कर्म जो बोला गया है, ये बांग्ला किताब तो हमारे पास है, वहाँ सिर्फ कर्म लिखा हुआ है। आप हिंदी का जो अनुवाद कर रहे हैं उसमें सकाम कर्म बोला गया। हाँ, यह सकाम कर्म 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 सकाम कर्म है, जो कर्म है। तो हम लोग जो डिवोशनल प्रैक्टिस करते हैं, ये इसका अगर उद्देश्य किसी के अंदर सिर्फ ये है कि अंतकाल में जब हम ये देह हम छोड़ेंगे तब सिर्फ भगवान का स्मरण लेना ही है, इसके लिए, इसके कारण अगर जिंदगी भर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्या अकर्म बन जाएगा, अकर्म हो जाएगा ना। हाँ, बस तुम्हें बोलना चाहता है जीवात्मा का प्रकृति के जो एक्टिविटीज है उसके कर्म। स्वाभाविक रूप में जो कर्म शब्द जानते हैं उसको ही समझा, स्वाभाविक रूप में हम कर्म शब्द जानते हैं उसके ही बनना चाहिए। अक्षत शुक्ला। हरे कृष्णा महाराज, धन्यवाद प्रणाम महाराज। जैसा ये कल भगवत गीता में हमने पढ़ा था कि मतलब जो भगवान कृष्ण का बॉडी है वो मटेरियल नहीं है, तो वो उनको पूरे जन्म का याद रहता है। लेकिन महाराज मतलब जिनको मटेरियल बॉडी होता है उनको हर एक जन्म का भूलता जाता है, लेकिन कुछ लोग को पुनर्जन्म का याद रहता है महाराज, तो उनको वो कैसे समझ सकते हैं? एक्सेप्शनल तो कोई जगह हो सकते हैं। अच्छा महाराज, एक्सेप्शन तो हो सकते कुछ। हाँ, जिस तरह गजेंद्र की याद हुआ था, वो पिछले में भक्त था। जिस तरह भरत महाराज, हाँ, उनके पिछले में राजा था। बहुत रेयर, भगवान का कृपा से याद। एक्सेप्शन। महाराज एक और प्रश्न था महाराज, ये प्रश्न है कि मतलब जैसे कि कभी कभी होता है कि मतलब हम किसी भक्त से हमारे अगर ज्यादा परिचय हो जाता है या फिर वो हमारे लिए ज्यादा अवेलेबल रहते हैं, तो हम मतलब उनकी अवज्ञा करने लगते हैं या फिर उनके प्रति कुछ अपराध कर बैठते हैं, तो मतलब इस अपराध से कैसे बच सकते हैं? अति परिचयात अवज्ञा, ये सबका साथ होता है, आपका साथ नहीं। इसीलिए गुरुदेव क्या करते हैं,
गुरुदेव का वैष्णव का आहार और शयन, ये दो चीज नहीं देखना चाहिए। कैसे खाते हैं, कैसे सोते हैं, नहीं देखना चाहिए, क्योंकि देखेंगे तो लग रहा था हमारे तो एक साधारण व्यक्ति है, अवज्ञा हो जाएगा। इसीलिए जिसका हम श्रद्धा करते हैं, जिसका श्रद्धा की मात्रा के ऊपर भित्ति का हमारी भक्ति आधारित है, तो उनको प्रति श्रद्धा हमें नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमें ध्यान देना चाहिए हमें करना क्या है। हाँ, उसको ज्यादा नजदीक में जाने से हमारे जो अपराध हो जाएगा, तो साधारण आदमी समझेंगे, तो हमें थोड़ा दूरत्व रखना जरूरी है, क्योंकि हम तो शुद्ध नहीं है। क्या हम साथ में रहेंगे, साधारण आदमी बोल के हम अपराध करेंगे, गिर जाएंगे। तो खुद के सावधान होना चाहिए। जी महाराज, हरे कृष्ण, धन्यवाद। परमेश्वरी माता। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज, एक्चुअली एज अ डेफिनेशन यहाँ पे जैसे है कि जीव जो है वो ब्रह्म है और पर ब्रह्म भगवान है, लेकिन हम कभी ब्रह्म शब्द का यूज भी भगवान के लिए करते हैं, तो इसको कैसे समझें? नहीं कर सकते। आपका घर का आप मालिक है, आपको घर का मालिक सरकार को नहीं बोल सकते, सरकार आपका घर का मालिक बोल सकते हैं। तो भगवान को तो बोल सकते, भगवान को ब्रह्म भी कह सकते, क्या समस्या? जी जी, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच महाराज। मुकुंद मुरारी प्रभु, आपका लास्ट क्वेश्चन है, आप हाथ उठाए। हरे कृष्ण महाराज, इससे पहले वाले श्लोक में एक परपोर्ट में 5 अग्नियां यूज आया वर्ड, वो एक बार बताएंगे महाराज? ठीक है। वो यज्ञ के बारे में भी ज्यादा का पता नहीं है, रूपा ज्यादा व्याख्या किया नहीं इसको। ये 4 नंबर पढ़ते इसको, जिसमें बादल, पुरुष और स्त्री और रूपा ज्यादा व्याख्या किया नहीं। हाँ, छांदोग्य उपनिषद है, वैदिक यज्ञ मिलते हैं। यह वेदों में 5 अग्नियों के 5 प्रकार अग्नि की आहुति दी जाती है। ये 5 अग्नियां अग्नियां है। ये 5 अग्नियां जिस तरह समझ सकते, क्यों बोलना चाहता है, स्वर्गलोक से बादल बनकर पृथ्वी आकर स्त्री पुरुष के अंदर इस तरह प्रवेश करते हैं। इसी तरह कोई उपमा के समूह ये अर्थ में वो शब्द यूज करा। उसके बाद जो श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न, बीज के 5 प्रकार की आहुतियां है, मेरे समझ में नहीं रखती इस तरह। ठीक है, ये पहले भी पढ़ा था, कभी समझ में आया नहीं। never understood this. जो वगैरह है उसका अंदर तो करेक्ट, देखा था। ठीक है। ऐसे कोई खास we भक्ति योगी, we are practicing भक्ति योगा, तो नहीं है, तो we really don't have to। तो बाद में शॉर्ट में व्याख्या करने के बाद कहा दिया भक्त का जरूरत। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद भगवत। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत हरे कृष्णा प्रणाम। महाराज। महाराज दंडवत प्रणाम।